तो भाइयों और उनके बहनों, आखिरी प्री सीजन मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच होगा भाई कल एसी मिलान के साथ, और संडे को रियल मैड्रिड का मैच होगा द माइटी, द मैन, द मिथ, द लेजेंड शाल्के के साथ। शाल्के बहुत पुराना क्लब था भाई, शाल्के को मैं बहुत रेगुलर तरीके से यूसीएल में देखता था। अभी के टाइम में सेकंड डिवीजन में भी रिलीगेट हो गया था, पता नहीं बुंडेसलीगा में वापस आए कि नहीं। तो शाल्के के साथ मैचेस वगैरह होगा एंड उसके बाद सीजन शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो फाइनल नेल ऑन द कॉफिन या फिर फाइनल एक प्रैक्टिस सेशन हम लोग देखने वाले, उसके बाद खत्म हो जाएगा एंड हम लोग सीजन में एंट्री कर लेंगे। तो मोटा मोटी करके थोड़ा प्रीव्यू बना देते, प्रीव्यू नहीं मतलब बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे ऑब्वियसली। मदद का भी बोला जा रहा है कि कुछ साइनिंग्स आएगा और कुछ लोग बाहर निकलेंगे। कल भी एक एकेडमी प्रोडक्ट बाहर निकला है और मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी और भी गारंटी 2-3 साइनिंग होगा। जोशुआ ज़र्क्ज़ी के ऊपर बातचीत भी चल रहा है, वो भी बाहर निकल सकते हैं। तो भैया अभी भी साइनिंग्स वगैरह होगा। एक्चुअल प्रीव्यू मैं बनाऊंगा भाई, सीजन का प्रीव्यू बनाऊंगा सब कुछ खत्म हो जाने के बाद। 1 सितंबर तक हो जाए, 2nd 3rd सितंबर भी, उसके बाद 2 प्रीव्यू वगैरह बनाएंगे। 3 टीम का मैं प्रीव्यू बनाऊंगा, एक है मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, ठीक है। 3 का प्रीव्यू मैं बनाऊंगा। तो अभी मोटा मोटी करके बात करते, पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड का बात करते हैं। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे पहला पॉइंट ये है कि नेपोटिज्म खत्म होना चाहिए। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का हम लोग बात करते हैं कि लेकिन ये नेपोटिज्म मेरे भाई बॉलीवुड से निकल के मैनचेस्टर यूनाइटेड पे चला आया है। पिछले मैच में सब कुछ अच्छा था, ब्रायन एम्बूमो भैया आग उगल रहा है, एक असिस्ट मारा, 2 प्लेयर को नटमैग वगैरह कर दिया था। जोशुआ ज़र्क्ज़ी का भी ठीक ठाक इंटेंसिटी एंड स्पीड, थोड़ा सा आप जानते हो मेहनत कम करते हैं, बाकी टेक्निकल खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है। थियागो मोटा ने बोला था, मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ, थियागो मोटा ने बोला था भाई नेक्स्ट रोनाल्डिनो गाउचे है हमारा जोशुआ ज़र्क्ज़ी। ड्रिबलिंग वगैरह बहुत बढ़िया है, शील्डिंग बहुत बढ़िया है, डिसीजन मेकिंग ठीक ठाक रहता है, लेकिन वही बात है मेहनत बंदा नहीं करता। तो जोशुआ ज़र्क्ज़ी से यूवेंटस का बातचीत हो रहा है, लेकिन यूवेंटस को एक प्लेयर को बेचना होगा। यूवेंटस अगर एक प्लेयर बेच दे तो जोशुआ ज़र्क्ज़ी के लिए वापस आएगा। अभी मौका है, अभी मोटा मोटी 15-16 दिन मार्केट में है, तो आई थिंक जोशुआ ज़र्क्ज़ी को हम लोग बेच सकते हैं। पहला पॉइंट। ब्रायन एम्बूमो फॉर्म में है, दूसरा पॉइंट बहुत बढ़िया है। आंद्रे सांतोस भैया मैं कन्विंस हो चुका हूँ, अभी मेरे को और आंद्रे सांतोस को नहीं देखना है, मैं कन्विंस हो चुका हूँ आंद्रे सांतोस एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा एंड काफी अच्छा साइनिंग आंद्रे सांतोस है, ठीक है। लेकिन और भी एक मिडफील्डर ऑब्वियसली हम लोगों को चाहिए। टिलेमंस का भी गेम बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रूनो फर्नांडिस और मैथ्यूज कुन्हा पिछले मैच में आए थे, लेकिन अब जानते हो मैथ्यूज कुन्हा भाग नहीं पा रहा था। अब जानते हो 20-25 दिन बाद अगर आप आते हो तो फुटबॉल खेलने के लिए गारंटी आप शेप में नहीं रहते। अगले मैच में आई थिंक कल के मैच में हमें थोड़ा और भी ज़्यादा शेप में दिखे, और हल सिटी के साथ जो मैच होगा उसमें गारंटी स्टार्ट वगैरह करेगा, देखना पड़ेगा। पैट्रिक डोरगू का भैया डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट पे पैट्रिक डोरगू भैया बीस्ट होते हुए कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अब पीछे बैक में भाई लेनी यूरो का भी गेम बहुत डेवलप्ड हुआ है, हेवन का भी गेम बहुत डेवलप हुआ है। पॉजिटिव पॉइंट है लीचा और डिलिट दोनों वापस आ चुके हैं, ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर दिए। मे बी कल के मैच में आपको कुछ मिनट्स लीचा का देखने को मिल जाएगा। हल सिटी वाले मैच में आई थिंक बंदा फिट भी हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक शॉ भी फिट है। मेसन माउंट का पता नहीं, मेसन माउंट को फिर भी थोड़ा सा निगल लगा था एटलेटिको वाले मैच में, तो कल के मैच में तो खेले नहीं थे, मतलब कल ये परसों का जो मैच हुआ था, 2 दिन पहले जो मैच हुआ था उसमें तो पीएसजी के साथ तो खेले नहीं थे हमारे मेसन माउंट भाई साहब। तो देखना पड़ेगा भाई, सॉरी लीड्स के साथ मैच में, सॉरी पीएसजी के साथ में उसको थोड़ा निगल लगा था, और उसके बाद भैया लीड्स वाले मैच तो मिस कर दी मेसन माउंट। अब देखना पड़ेगा मेसन माउंट क्या है वगैरह वगैरह, प्रिकॉशन बोल के पता नहीं 2-3 महीने के लिए प्रिकॉशन ना हो जाए, वो बैक सर्जरी या फिर बैक इंजरी हुआ था 2 दिन के लिए, फिर 2 मैच डे के लिए, 8 महीने बाद आया भाई मैथ्यूज डिलीट। तो भैया हमारे जो सेंटर बैक प्लेयर मैं पिछले लाइव में भी बोल रहा था कि हमारे सेंटर बैक प्लेयर को भैया फिट रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के ट्रांसफर में हम लोग सेंटर बैक रिक्रूट नहीं करेंगे। रिक्रूट नहीं भी करना चाहिए ना, हमारे पास कितना सेंटर बैक है, हेबन है, यूरो है, मग्गू है, लीचा है, डिलीट है, 5 सेंटर बैक। उसके बाद भी अगर रिक्रूट करना पड़ेगा मेरे भाई तो कैसे होगा? जो प्लेयर्स है उनको थोड़ा तो साथ तो देना पड़ेगा। अगर आप 8-8 महीने अगर इंजर रहोगे तो भाई कैसे चलेगा मेरे भाई? ऐसे हालत थोड़ा खराब है। 2-3 जगह पे ऑलरेडी साइनिंग चाहिए, साइनिंग करना पड़ेगा हम लोगों को, जहाँ पे मेन प्लेइंग 11 का चीज़ है। उसके बाद अगर सेंटर बैक का जो चुतियापा हो जाएगा तो कैसे होगा मेरे भाई? मैं लाइव में बोल रहा था कि भाई जो काउंटर प्रेसिंग हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत हाई लाइन हम लोगों का सामने जा रहा है, रिकवरी पे ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे भैया मेहनत करना पड़ेगा। सेंटर बैक को रोटेशन में काम चाहिए, तो 2-3 सेंटर बैक को बार बार अगर घिसेंगे तो भैया इंजरी कंसर्न होगा, क्योंकि चार्ट कंपटीशन में हम लोग अवेलेबल है। तो कम से कम बाकी प्लेयर्स डिलीट या फिर लीचा ये सारा टूर्नामेंट अगर ना भी खेले, सारा मैच अगर ना भी खेले तो 25-30 मैच तो मेरे भाई देना पड़ेगा। 55 मैच में 30 मैच तो 25 मैच तो भैया देना ही पड़ेगा।
और बड़े मैच के लिए तो भैया अवेलेबल रहना पड़ेगा। लीचा और डिलीट मेरे भाई 25-30 मैच खेल दे और ये सीजन भैया उतार दे मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इस सीजन में तो सेंटर बैक का रिक्रूटमेंट गारंटी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग लेफ्ट बैक, डिफेंस मिडफील्डर और एक अटैकर, ये 3 रिक्रूटमेंट ही हम लोग कर पाएंगे इस सीजन में। एंड राइट बैक का भी गारंटी नहीं होगा, राइट बैक का भी बातचीत करना पड़ेगा। अब देखो क्या चीज़ है कि भाई ट्रांसफर की अगर बात बोले थोड़ा बहुत, तो भाई कार्लोस बलेवा लिंक हो रहा है न्यूकासल से। कार्लोस बलेवा का जो एजेंट है और न्यूकासल का जो न्यू मैनेजर आया ना, उनका एजेंट सेम है, तो कार्लोस बलेवा को खींचना चाहेंगे भाई न्यूकासल यूनाइटेड। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कार्लोस बलेवा का पिछले सीजन में 115 मिलियन का वो था प्राइस मांग रहा था ब्राइटन। अब इस सीजन में कितना प्राइस मांग रहा है ये किसी को पता नहीं, ठीक है, क्योंकि ना मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इंक्वायरी बैठा है ना भाई न्यूकासल के साथ डील का कुछ हुआ है, लेकिन लिंक हुआ है न्यूकासल से। अब एक बार अगर न्यूकासल के साथ अगर प्राइस वगैरह डिस्कस हो जाए तो मे बी हम लोग वहाँ पे ओवर बीट कर सकते हैं, क्योंकि कार्लोस बलेवा मैनचेस्टर आना चाहते हैं, वर्बल एग्रीमेंट वगैरह बहुत हो गया, पहले से हो गया। अब देखना पड़ेगा ये चीज़, पहला पॉइंट कि कार्लोस बलेवा का क्या प्राइस है। और उसके बाद तो मैंने वीडियो पिछले मैच में पिछले दिन बना दिया था लमीन कमारा के ऊपर, मैंने बातचीत कर दिया था कि कार्लोस बलेवा ना है तो और भी कौन सा मिडफील्डर मार्केट में अवेलेबल होगा डिफेंस मिडफील्डर, तो मैंने लमीन कमारा का नाम भी बता दिया था, जो बंदा मोनाको से खेलता है। उसके बाद भाई न्यूकासल एक फुल बैक साइनिंग कर रहा है, अभी तक साइनिंग हुआ नहीं है, क्लब टू क्लब बातचीत हो रहा है। मे बी अगर 1-2 दिन के अंदर हेरिगो आ जाता है, फुल बैक अगर न्यूकासल खरीद लेता है, तो मे बी लुइस हॉल को वो छोड़ देगा, क्योंकि लुइस हॉल भैया मैनचेस्टर आना चाहता है। साइमन लैकस का जो रिपोर्ट मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था कि लुइस हॉल भैया पुश कर रहा है न्यूकासल को कि मेरे को भैया जानने दो। एंड मैनचेस्टर के साथ शायद वर्बल एग्रीमेंट वगैरह बातचीत हो चुका है शायद, तो लुइस हॉल न्यूकासल का फुल बैक का हेरिगो होगा। अगले घंटे के बाद ही देखना लुइस हॉल का बातचीत शुरू हो जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो न्यूकासल का फुल बैक आ जाएगा, लुइस हॉल को छोड़ देंगे, ये है डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा। अब देखना पड़ेगा कि वो साइनिंग फटाफट करके न्यूकासल कब करते हैं। ये 2 साइनिंग तो हो गया, ये फिर ये 2 बातचीत तो हो गया। उसके बाद भैया जो नेपोटिज्म का बात है, देखो पिछले मैच में जो मैंने देखा सब कुछ मैं सेटिस्फाइड था, कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था 2 बंदे को लेकर, शियालिसी को लेकर, क्योंकि शियालिसी भैया इस सीजन में भैया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऑफ द बेंच आएगा, नंबर 10 भी खेल रहा है, अब जानते हो राइट विंगर भी खेलते हैं, कट इन करके जो शॉर्ट बूट मारता है। पिछले सीजन में बंदे ने 1-2 शॉर्ट बॉट भी मारा था, एक बंदा ना रेड कार्ड भी ले लिया था, लेकिन ग्लिम्पसेस दिखे थे कि शियालिसी के अंदर टैलेंट है। इस सीजन में तो बहुत अच्छा खेल रहा है प्री सीजन में, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, शियालिसी को अगर आप प्लेइंग 11 में या फिर स्क्वाड में रखोगे, हमको पता है क्योंकि बंदे का ग्रोथ हुआ है, तो शियालिसी पिछले मैच में खेला क्यों नहीं। और हम लोगों को पिछले 2-3 महीने से या फिर 6 महीने से ये मतलब ये न्यूज़ खिलाया जा रहा है कि भाई जे गैब्रियल है भैया नेमार का प्रोडोलॉजी, मेसी रोनाल्डो बन सकता है। जे गैब्रियल अंडर 19 में बंदे ने प्लेयर ऑफ द ईयर का भी वो जीता है, खिताब जीता है 15 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में अंडर 18 फिर अंडर 19 में, मतलब 2-3 साल नीचे है बंदा। सीनियर खिलाड़ी से खेल के बंदे ने 22-23 मैच में 22-23 गोल 4-5 असिस्ट देके प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। उस बंदे को आप खिला नहीं रहे हो, आप किसको खिला रहे हो? जैक फ्लेचर को खिला रहे हो। आप किसको खिला रहे हो भैया? टाइलर फ्लेचर को खिला रहे हो। चलो टाइलर फ्लेचर फिर भी ठीक है भैया, मिडफील्ड में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी टोबी कॉलर बेटर खेल रहा था भैया। टोबी कॉलर पिछले मैच में जब आया, टोबी कॉलर अच्छा खेल रहा था। और जैक फ्लेचर एक अटैकिंग मिडफील्डर है, पता नहीं क्या मिडफील्डर है, मेरे को तो प्रोफाइल ही समझ में नहीं है। तो जैक फ्लेचर को अब ना खिला के पिछले मैच में, लीड्स वाले मैच में शियालिसी को अब नहीं मौका दे सकते थे 30 मिनट। जे गैब्रियल को देखेंगे नहीं हम लोग क्या? जे गैब्रियल क्या डायरेक्टली प्रीमियर लीग में आएगा क्या? शियालिसी क्या डायरेक्टली प्रीमियर लीग में आएगा क्या? भाई एक चीज है मेरे भाई, नेपोटिज्म खत्म करो प्लीज। एंड अगले मैच से भैया फ्लेचर ब्रदर को मेरे को नहीं देखना है। जैक फ्लेचर भाई 18-19 साल का बच्चा है, गाली गलौज नहीं करना है, ऑब्वियसली दे आर वर्किंग फॉर देयर करियर। ये दोनों बंदे को भाई साइडलाइन करो। एसी मिलान के साथ मैच है, उस मैच में मैं शियालिसी एंड जे गैब्रियल का 30-30 या फिर शियालिसी का मैं 60 मिनट भी देख सकता हूं। शियालिसी को 60 मिनट खिलाओ और 30 मिनट जे गैब्रियल को खिलाओ, ये दोनों को भैया देखना है, क्योंकि फ्यूचर है ना भाई। आने वाले सीजन में अगर इन्वॉल्व करना है इन दोनों को तो दिखाओ ज्यादा, मतलब दिखाओ क्या है। और एसी मिलान रूबेन अमोरिम डार्बी है तो हराओ रूबेन अमोरिम को, कहने की दिखाओ मेरे भाई। फ्लेचर ब्रदर मेरे को नहीं देखना है मेरे भाई, मैं हो चुका हूं, कंफर्म हो चुका भाई, इन दोनों से कुछ होने वाला नहीं है। एक और बंदे ने उस मैच में डेब्यू किया था लीड्स वाले मैच में, दैट इज थॉमसन, जिस 18 साल के बंदे को हम लोगों ने टॉटनम से उठा के लेके आया। उस बंदे का गेम ना जैक फ्लेचर के लिए खराब हुआ, क्योंकि वो जब आया, जैक फ्लेचर जब आया, दोनों मिलकर जब खेल रहे थे लेफ्ट विंग राइट विंग, हम लोग राइट विंग से कुछ कर ही नहीं रहे थे, हम लोग सब कुछ लेफ्ट विंग से कर रहे थे।
और वहाँ पे कहने की लीड्स ओवरलोड कर दिया था लेफ्ट विंग में, एंड उस बंदे को ज़्यादा कुछ करना पड़ रहा था, लेकिन उसका प्रोफाइल समझ में आया। मतलब जैक फ्लेचर का ना मेरे को प्रोफाइल ही समझ में नहीं आया कि बंदा राइट विंगर है, बंदा मिडफील्डर है, बंदा अटैकिंग मिडफील्डर है, फॉल्सन है, क्या है। थॉमसन का गेम देख के मेरे को समझ में आया, हाँ वो बंदा लेफ्ट विंगर है, कट इन करना चाहता है, ड्रिबल करना चाहता है, टेक ऑन करना चाहता है, शॉर्ट शूट मारना चाहता है। अब पोजिशनिंग वगैरह, शार्पनेस वगैरह उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन प्रोफाइल समझ में आया मेरे को क्या करना चाहता है। जैक फ्लेचर से मेरे को समझ में नहीं आया क्या करना चाहता है बंदा, ठीक है। तो थॉमसन ग्रोथ हो सकता है, थॉमसन को भी अंडर 21 में डालो या फिर आप स्क्वाड में भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा खिलाओ। अगर आप ये सारे प्लेयर्स को आप खिलाना चाहते हो, स्क्वाड में रखना चाहते हो, तो खिलाओ मेरे भाई। एसी मिलान वाले मैच में खिलाओ, एक ही मैच बाकी है, एसी मिलान मैच में खिलाओ। अब देखो कितना चीज़ है, अगर बंदा ठीक ठाक है तो भैया स्क्वाड में रखो, नहीं तो अंडर 21 या फिर अंडर 19 में रखो। उसके बाद ग्रो करके भैया विंटर विंडो के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये ओवरऑल मिला के मामला है। एक हफ्ता है मेरे भाई, अगले शनिवार को, ये जो फ्राइडे है अगले शनिवार को भैया प्रीमियर लीग शुरू हो जाएगा। हल सिटी के साथ हम लोग का पहला मैच होगा। मोटा मोटी फिट है, सेंटर बैक फिट है, लेफ्ट बैक राइट बैक टट्टी डियागो डालो की वजह से हम लोगों ने गोल खाया था, लेकिन ऑब्वियसली सहन करना पड़ेगा, वो भी फिट है। सेकंड चॉइस कैप्टन है हमारा मेरे भाई, हमारा संतोष वगैरह, टिलेमेंस वगैरह भी फिट हो जाएगा, फिट है। ब्रूनो फर्नांडिस भी एक हफ्ते में तो गारंटी फिट हो जाएगा, वो भी स्टार्ट कर लेगा। शिष्को अभी तक नहीं है, शिष्को गारंटी बाद में शुरू वगैरह करेगा। ब्रायन एम्बेमो, आमाद दियालो, कूना वगैरह, थॉमसन, डोरगू, मोटा मोटी करके हल सिटी वाला मैच में तो हम लोग फिट कर लेंगे। और रूबेन अमोरिम के साथ जो एसी मिलान का कल का मैच है, कल के मैच में भी जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इनको मेरे को देखना है, और भी ज्यादा शार्पनेस चाहिए। उसके बाद आते भैया रियल मैड्रिड में। अब रियल मैड्रिड का जो पिछला मैच था वो भी काफी स्लो था, क्योंकि रियल मैड्रिड में ना प्लेयर्स अभी वापस नहीं आया। चुआमेनी, आप बिलिंघम बताओ, आपकी एम्बूबीज वगैरह बताओ, विनीशियस भी खेल रहा है भाई, भागा नहीं जा रहा है विनीशियस से, और भी ज़्यादा शेप में रहने का दरकार है। पहले पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये है मेरे पास, दो पॉजिटिव पॉइंट, ह्यूज पॉजिटिव पॉइंट है। एक है आर्दा गुलर, दूसरा है बर्नार्डो सिल्वा। ये दो टेक्निकल मिडफील्डर हमारे पास है। ये दोनों को क्या इन्वॉल्व करा जा सकता है पता नहीं मेरे भाई, लेकिन मैं ना ये दोनों को इन्वॉल्व करवाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे टीम में ना टेक्निकलिटी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आर्दा गुलर, बर्नार्डो सिल्वा तो एक साथ मिलकर गारंटी नहीं खेल सकते, क्योंकि नंबर 10 का रोल भाई जूड बेलिंगम के पास होगा, द नंबर 10 जूड बेलिंगम होगा। और ये डबल पिवट का मेरे को बातचीत है। कामाविंगा खेल रहा है, लेकिन कामाविंगा का मैच भी मतलब क्या ही बोले, मतलब ठीक ही है, मतलब ओके फाइन। कामाविंगा भरोसा नहीं आ रहा है, अंदर से ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कामाविंगा का पिछला मैंने जो 2 सीजन देख लिया ना, कॉन्फिडेंस में एकदम खो चुका कामाविंगा के ऊपर। फिजिकल फिटनेस बताओ, बंदा अच्छा खेला, पिछले मैच में भी अच्छा खेला, डिसेंट खेला, लेकिन वो रेगुलर बेसिस में कब तक कर पाएगा पता नहीं मेरे भाई। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डबल पिवट वाला रोल, वहां पे एक बंदा तो बर्नार्डो सिल्वा गारंटी रहेगा। अब दूसरा बंदा कौन रहेगा? दूसरा बंदा मैं चूज करना चाहूंगा मेरे भाई, बॉक्स टू बॉक्स रोल में फेडरिको वेलवर्ते। अब दूसरा बंदा यहाँ पे चुआमेनी रोटेशन पॉलिसी में हो सकता है, पता नहीं। अब मोरिनो को ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से होगा। पिछले मैच में भैया येलो कार्ड नहीं दे रहे थे देवर्तो के प्लेयर को, तो मोरिनो भाई चिल्लाने लगे। मोरिनो अपना काम धंधा शुरू कर दिया भाई मोरिनो, ठीक है। ब्राहिम दियाज ने पिछले मैच में गोल मारा, लूनिन का एक ऐसी था, हाथों से ऐसी था। तो बर्नार्डो सिल्वा कंफर्म है, एंड आर्दा गुलर का कॉन्फिडेंस एंड आर्दा गुलर का ग्रोथ वगैरह आया है। जूड बेलिंगम अगले हफ्ते से आ जाएगा। जूड बेलिंगम का ट्रेनिंग सेशन आई थिंक शुरू हो चुका है, तो कल के मैच में भी पता नहीं, देखना पड़ेगा कल के मैच में क्या अवेलेबल होगा। एम्बापे का भी ट्रेनिंग सेशन हो गया है शायद, तो कल के मैच में मे भी कुछ मिनट्स आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना मेरे भाई, वो भाग नहीं पाएंगे। 25 दिन बाद आया है, छुट्टी वुट्टी काट के जब आता है भैया, एक हफ्ता 10 दिन लगता है मोटा मोटी फिर से रिदम क्रिएट करने में। 2-3 ट्रेनिंग सेशन बताओ, 4-5 जिम सेशन वगैरह बताओ, ये सब करने के बाद फिर से बॉडी शेप में आता है। मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन उस लेवल पे नहीं होता। तो ब्राहिम दियाज ने कुछ गोल वोल मारा। विनीशियस को बात छोड़ दो, विनीशियस ने खराब खेला मेरे भाई। एनरिक तो भाई, एनरिक को नंबर 9 का जर्सी दे दिया, एनरिक का लोन डील रोक दिया। अब एनरिक का लोन डील आप क्यों रोक रहे हो पता नहीं, होते मोटिनो मेरे भाई। उस बंदे को प्रीमियर लीग जाने दो। एनरिक कहां पे खेलेगा? हमारे सेंट्रल चैनल में खेलने के लिए एसपी तो ऑफ द बेंच आएगा, एंड एम्बापे भी है, तो एनरिक थर्ड चॉइस। अब एनरिक को मौका मिलेगा कभी भी? आपको लगता है कि एनरिक को कभी भी मौका मिलेगा? राइट हैंड साइड हम लोग का पूरा कॉम्पैक्ट है, यान डायमंड है, ब्राहिम दियाज से। अब मोटा मोटी 4-5 महीने बाद रॉड्रिगो आ जाएगा, तो रॉड्रिगो हो जाएगा। तो एनरिक को कहां पे खिलाओगे? मुझे लगता है अभी भी एनरिक को भैया लोन पे भेजना चाहिए। एनरिक को भैया टाइम की दरकार है, एनरिक को भैया गेम प्लेइंग टाइम की दरकार है, मतलब गेम खेलना है। टाइम मतलब गेम खेलने, गेम खेल के मैदान में। तो एनरिक पता नहीं भाई मोरिनो क्या करना चाहता है, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है मेरे भाई एक मिडफील्डर गारंटी है। कामाविंगा मेरे को मेरे भाई चाहिए नहीं। कामाविंगा का मेरे को लगता है कि काम ज्यादा नहीं होगा, एंड वहां पे अगर एक टेक्निकल मिडफील्डर हम लोग साइन करेंगे
तो बर्नार्डो सिल्वा की जगह पे उस टेक्निकल मिडफील्डर को हम खिला सकते हैं, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा का जो एज है, उसका एज अभी 32 है। अब 32 के एज में आप गारंटी 40-50 मैच उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ज़्यादा खींचना चाहोगे तो भाई इंजरी वगैरह लग जाएगा, इंजरी वगैरह एक बार लग गया तो वही नमो नमो नमोस्तुते हो जाएगा। तो बर्नार्डो सिल्वा को बड़े मैच के लिए हम लोग को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। बाकी मैच में वही फिर से फुद्दू वाला फुटबॉल, रोबोस्ट वाला फुटबॉल भाई देखा नहीं जाएगा। 2 सीजन से भैया रियल मैच का मैच देखने में बहुत प्रॉब्लम, कष्ट हो रहा है। तो एक मिडफील्डर मेरे को अभी भी चाहिए। सेंटर बैक डीन हॉसन पिछले मैच में ठीक ठाक खेला, ग्रोथ हुआ। रूडिगर का उतना अच्छा भाई मेरे भाई मैच नहीं था। इंटेंसिटी वाइज रूडिगर का भी थोड़ा देखना पड़ेगा, शरीर अभी छुट्टी से वगैरह आया है। डमफ्रीज भैया ग्रो करते हुए, अलवारो कार्रेरा भी ग्रो करते हुए, कुकुरेया भी आई थिंक कल के मैच में कुछ मौका बंदे को शायद मिलेगा। कुकुरेया भी शायद वापस आ चुका है, मैंने पिक्चर देखा। अब देखना पड़ेगा कल के मैच में, शाल के वाले मैच में देखना पड़ेगा। कुकुरेया का भी 25-30 मिनट मेरे को इन्वॉल्व होते हुए में भी दिखेगा कुकुरेया। मोटा मोटी मिला के मदद का भी साइनिंग्स कुछ चाहिए, अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मोटा मोटी करके फिटनेस लेवल पे मदद थोड़ा नीचे है। कल का मैच देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। भाई गाना बजना शुरू हो गया भाई, कल इंडिपेंडेंस डे है, आज शुरू कर दिया ये लोगों ने, आंख में भर लो पानी। चलो कोई बात नहीं। तो ये है टोटल मिला के मामला। 1-2 साइनिंग और भी चाहिए मदद को। मदद का पहला मैच किसके साथ होगा भैया? एवे मैच मत देना भाई, मदद का पहला मैच एवे मैच एक बार देख लेते हैं। पहला मैच ही साला एवे मैच ही स्पिनोल के साथ स्पिनोल के साथ भैया कठिन मैच। पहला मैच ही भैया स्पिनोल के साथ भाई एवे मैच है, उसके बाद भैया रियल सोसिएदाद, मतलब पहला 2 मैच भैया बड़ा मैच है, ठीक है। रियल सोसिएदाद के साथ सेकेंड मैच होम मैच, और पहला मैच स्पिनल के साथ भैया एवे मैच। अब देखते भैया कितने जल्दी प्लेयर्स वापस आते हैं। एंड बाकी तो ये टोटल मिला के मामला। आपको क्या लगता है भैया, कितना एक्साइटेड हो आप? एक हफ्ता है, उसके बाद भैया घमासान युद्ध शुरू हो जाएगा। आप कितने एक्साइटेड हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एंड मिलते कल के मैच में। कल वाला मैच में वॉच अलॉन्ग करेंगे हम मैनचेस्टर यूनाइटेड का, संडे में वॉच अलॉन्ग करेंगे हम लोग रियल मैड्रिड का। तो मिलते, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, न्यू अगर चैनल में हो तो जुड़े रहना हमारे साथ। मिलते आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।